हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे आखिरी रास्ता 1986 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसे के भाग्यराज द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जिसे टी रामा राव द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ए पूर्णचंद्र राव द्वारा निर्मित किया गया है। दोनों ही फिल्में लक्ष्मी प्रोडक्शंस मद्रास पी लिमिटेड के बैनर तले बनी हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, श्रीदेवी और अनुपम खेर दोहरी भूमिका में हैं। इसे तमिल अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज ने निर्देशित किया था। श्रीदेवी ने खुद अपने एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि अभिनेत्री रेखा ने इस फिल्म में उनके लिए अपनी आवाज दी थथी। ये फिल्म तमिल फिल्म ओरू कैदियन डायरी की रीमेक थी, जिसकी पटकथा भी भाग्यराज ने लिखी थी, लेकिन निर्देशन भारती राजा ने किया। 1962 में डेविड डी कोस्टा अपनी गर्भवती पत्नी मैरी डी कोस्टा के साथ मद्रास, अब चेन्नई में अपेक्षाकृत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह संसद सदस्य चतुर्वेदी की पूजा करता है और उसके लिए मरने को भी तैयार है। वह मैरी को चतुर्वेदी से मिलवाता है और उनके आशीर्वाद से वे नवजात बेटे का नाम जेम्स रखते हैं। एक दिन जब वह रेल यातायात में बाधा डालने में व्यस्त होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके सबसे अच्छे दोस्त महेश शांडिल्य द्वारा उसकी जमानत करा दी जाती है। जब वह घर लौटता है तो पाता है कि मैरी ने आत्महत्या कर ली है। उसने एक हस्तलिखित नोट छोड़ा है जिसमें कहा गया है कि चतुर्वेदी ने उसके साथ बलात्कार किया है। परेशान डेविड चतुर्वेदी से भिड़ने जाता है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर रूप कुमार सहाय और डॉक्टर वर्मा द्वारा रोक लिया जाता है, जो चतुर्वेदी के सहयोगी निकलते हैं। इंस्पेक्टर सहाय डेविड को धोखा देता है। तीनों ने डेविड को मैरी की मौत का कारण बताया, अदालत में झूठ बोला और अपनी दुष्ट योजना में सफल हो गए। इसलिए डेविड को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल जाने से पहले क्रोधित डेविड ने महेश से कहा कि वह जेम्स की लंबी अनुपस्थिति में उसका अभिभावक बने और जेम्स को एक खूंखार अपराधी बनाए ताकि वह मैरी की मौत का बदला ले सके। 24 साल बाद 1986 में डेविड रिहा हो जाता है। वह महेश से मिलने जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि महेश बदल गया है। वह अब शराब तस्कर नहीं है और एक अमीर जीवन शैली जी रहा है। महेश चाहता है कि डेविड अतीत को भूल जाए, लेकिन डेविड बताता है कि उसका एकमात्र लक्ष्य उन 3 लोगों को मारना है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। डेविड अपने बेटे जेम्स के बारे में पूछता है और महेश बताता है कि उसने लड़के का नाम विजय रख दिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला, जिसे अपने जैविक माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। महेश की हिरासत में रहने के कारण विजय ये सोचकर बड़ा हुआ कि महेश ही उसका पिता है। डेविड को हैरानी होती है, जो चाहता था कि उसका बेटा गुंडा बने। विजय बड़ा होकर एक पुलिस अधिकारी बनता है जिसे अपराधियों से नफरत होती है। डेविड इस खबर से तबाह हो जाता है, लेकिन अपने गलत दोषसिद्धि और मैरी की मौत का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित। विजय उस कब्रिस्तान में जाता है जहां उसकी मां की कब्र है। डेविड प्रकट होता है और उनके प्रार्थना करने के बाद विजय उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड चतुराई से बच निकलता है। इस बीच चतुर्वेदी एक राजनीतिक रैली की तैयारी कर रहे हैं, जहां विजय और भटनागर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। डेविड चतुर्वेदी के वाहन के नीचे बम लगाने के लिए मैनहोल का उपयोग करता है, लेकिन विजय उसके प्रयासों को विफल कर देता है, जो बम ढूंढता है और उसे दूर फेंक देता है। विजय और अन्य पुलिसकर्मी भूमिगत हो जाते हैं और डेविड को घेर लेते हैं। जब डेविड रस्सी का उपयोग करके नाले से बाहर भागने की कोशिश करता है, तो विजय उसे गोली मार देता है और डेविड गिर जाता है, जिससे विजय का दिल टूट जाता है। विजय डेविड को मैनहोल के माध्यम से बाहर निकालता है। चतुर्वेदी डेविड का उपहास करता है और उसे बचाने के लिए विजय की सराहना करता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।